अ, कल प्रभु वो भगवत गीता दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक ही लिया था प्रभु जी ने। हाँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बाकी था थोड़ा, हाँ मतलब फिर तात्पर्य प्रभु जी। बाकी था। हाँ फिर प्रभु जी ने ऐसा ही बोला है मुझे, फिर इस पे ही हमें हम्म, कंप्लीट करना है। ओके ओके, हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कल का श्लोक था भगवत गीता अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 22। हम थोड़ा श्लोक का भी रिसाइट करेंगे, फिर शब्दार्थ भी पढ़ेंगे और फिर अनुवाद, और बाद में तात्पर्य भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि यानी वस्त्रों को, जीर्णानि यानी पुराने तथा फटे, यथा यानी जिस प्रकार, विहाय यानी त्याग कर, नवानि यानी नए वस्त्र, गृह्णति यानी ग्रहण करता है, और नर यानी मनुष्य, अपराणी यानी अन्य, तथा यानी उसी प्रकार, शरीराणी यानी शरीरों को, विहाय यानी त्याग कर, जीर्णानि यानी वृद्ध तथा अ, अभी देखो, वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्य यानी भिन्न, संयत यानी स्वीकार करता है, नवानि यानी नए, देह यानी देहधारी आत्मा। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अभी थोड़ा बहुत बेसिक ले लेंगे, कल प्रभु जी ने बताया भी होगा, लेकिन हमें थोड़ा दो तीन श्रोता शायद नए जुड़ने वाले हैं, इससे थोड़ा बेसिक भी लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर ये श्लोक का खास तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार व्यक्ति या मनुष्य पुराने या फटे वस्त्रों को त्याग देता है, उसी प्रकार जीवात्मा यानी हमारे शरीर के अंदर रहने वाला जीव, यानी हम, यानी जीवात्मा की उपमा दी है हम में, जो हमारी वास्तविक पहचान है, जो हमारी वास्तविक पहचान है जीवात्मा की। तो जीवात्मा पुराने या जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। हालांकि अलग बात है कि हमें अगला शरीर मनुष्य का ही मिलेगा, या कुत्ते का भी मिल सकता है, या चूही बिल्ले का, कौवे का मिल सकता है। इसमें फिक्स ऐसा ही नहीं है कि हम अभी वर्तमान शरीर में हम मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, तो शरीर त्याग करके हमें वापस मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि हमें 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं। तो 84 लाख प्रकार में ऐसा बताया गया है कि जलजा 9 लक्षाणी स्थावरा लक्ष विसंति क्रूमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणाम त्रिंसल विसंति पशव चतुष्लक्षानि मानुष। यह श्लोक पद्म पुराण में बताया गया है। जलजा 9 लक्षाणी यानी जलचर प्राणी 9 लाख प्रकार के शरीरों में से हमारे जीवात्मा को गुजरना पड़ता है। स्थावरा लक्ष विसंति, स्थावरा यानी पेड़ पौधों के शरीरों में से हमें 20 लाख प्रकार के शरीरों में से हमें पसार होना पड़ता है। पक्षिणाम 10 लक्षणाम, पक्षियों के शरीर 10 लाख प्रकार के शरीर में हमें गुजरना पड़ता है हमारे जीवात्मा को। क्रूम या रुद्र संख्य का, यानी कृमि और कीट पतंग के
11 लाख प्रकार के शरीरों में से हमें गुजरना पड़ता है, और 3 साल विसंति पसव, यानी 30 लाख प्रकार के शरीरों में से हमें हमारे जीवात्मा को गुजरना पड़ता है। और लास्ट में बताया गया है कि चतुष्लक्षानि मानुष, यानी 4 लाख प्रकार के भी और अलग अलग स्वभाव के हिसाब से मनुष्य के शरीरों में से हमें गुजरना पड़ता है। यानी जैसे कोट या वस्त्र या शर्ट वो हम नहीं है, हम शरीर है। कोट अलग वस्तु है और हमारा शरीर अलग वस्तु है। और घर में रहने वाले हम अलग व्यक्तित्व है और हमारा घर जैसे अलग है। और जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अलग व्यक्तित्व है और गाड़ी अलग वस्तु है, वैसे ही शरीर अलग वस्तु है और जीवात्मा अलग वस्तु है। ऐसे करके हमें 84 लाख शरीरों में से हमें गुजरना पड़ता है। फिर हमें बाद में मौका मिलता है मनुष्य शरीर का। तो देखो, हमें इस जन्म में अगर हम जिम्मेदारी पूर्वक भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, भगवान को प्रेम करना नहीं सीखेंगे, या भगवान के नामों उच्चारण का हम तरीका नहीं अपनाएंगे, तो देखो अभी मनुष्य के शरीर में है हम, तो हमें बहुत अच्छी सुविधा भी मिली है। भगवान की शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमें बुद्धि भी मिली है, चक्षु भी वैसे मिले हैं, हमें कान भी बहुत अच्छे मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। और भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए हमें जिह्वा भी बहुत अच्छी मिली है। अगर मनुष्य शरीर में रह के इस जिह्वा का उपयोग हम हरि नाम का उच्चारण करने के लिए अगर नहीं करेंगे, ये जीवा का उपयोग, मनुष्य शरीर की जीवा का उपयोग हम हरि नाम का उच्चारण करने के लिए नहीं अगर करेंगे उपयोग, तो हमें मृत्यु के समय हमें जला देंगे या गाड़ देंगे या बहा देंगे कुछ भी। तो समझो ये जीवा जीवा से हमें हम भगवान के काम नहीं कर पाए। तो भगवान की प्रकृति हमें अगले जन्म में अलग ही जीवा प्रदान करेंगी। भगवान ने बोला है भगवत गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये प्रकृति मेरी आज्ञा से काम कर रही है। तो भगवान की प्रकृति हमें, अगर हम मनुष्य शरीर की जीवा से भगवान के नामों का उच्चारण नहीं किया और मनुष्य के कानों से हमें भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, और मनुष्य शरीर में जो बुद्धि मिली है वो भगवान की गुणगान करने के लिए हमें अगर उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया है, तो अगले जीवन में हमें ऐसी जीवा मिलेगी कि जिससे हम भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे कुत्ते की जीवा से, कुत्ते के शरीर में जो जीवात्मा है वो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाता है। बिल्ली के शरीर में जो भी जीवा है वो भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाता है। या देखो, बैल भैंस वगैरह के शरीर में जो भी बुद्धि है वो भगवान की कथाओं का आस्वादन करने के लिए उसमें बुद्धि नहीं है। तो हमें भगवान की कृपा से 84 लाख शरीरों में से हमें ऐसा शरीर मिला है जिसमें हमें बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि हम 84 लाख शरीरों में से पसार होने के बजाय हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम में हम वापस जा सकते हैं। अगर भगवान के धाम में जाने के लिए हम लायक नहीं हुए, या हम भगवान के धाम में लायक होने के लिए हमें हमारे मन को तैयार नहीं किया, या हमारे जीवात्मा का शुद्धिकरण नहीं किया, तो फिर वही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार जन्म लेना,
ऐसी ये श्रृंखला हमेशा चलती ही रहती है। और अ, ये शरीर हमें भगवान की कृपा से हमारा देहांतरण होता रहता है। जैसे शरीर के बदलाव की क्रिया हमें भगवान की कृपा से ही मिलती है। देखो, हम जन्मते हैं, जन्म के वक्त भी हमें शरीर मिलता है बच्चे का, फिर बाद में हम कुमारा अवस्था में जाते हैं, फिर यौवन अवस्था में जाते हैं, फिर जरा अवस्था में यानी वृद्धावस्था में जाते हैं, और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। फिर भी हमारे शरीर में इतने बदलाव होने के बजाय जीवात्मा एक ही रहता है। जैसे हम बच्चे थे, जब भी हमारे शरीर में यही जीवात्मा था, जब हम जवान थे फिर भी हमारे शरीर में यही जीवात्मा था, हम बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हमारे शरीर में यही जीवात्मा रहेगा। ऐसा है। तो ये क्रिया भगवान की कृपा से हमें मिलती रहती है। तो भगवान हमारे शरीर में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो मुंडक उपनिषद में एक बहुत फेमस श्लोक है, उसमें बताया गया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समनम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादत्ति अनस्नन नयो अभिचाकसीति। यानी भगवान सबके मित्र है। भगवत गीता में बताया गया है कि सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति रुष्यति। भगवान सबके मित्र है। इसलिए हम भले मनुष्य शरीर में रहेंगे फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमारी आत्मा के साथ साथ वास करेंगे। हम भले कुत्ते के शरीर में भी चले जाएंगे तो हमारी आत्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में कुत्ते के शरीर में भी हमारी जीवात्मा के साथ साथ रहेंगे। ऐसा 84 लाख योनि में जो भी हम शरीर प्राप्त करेंगे भगवान हमारे साथ साथ आएंगे। इसलिए भगवान को सुरदम सर्वभूतानम यानी सबसे अच्छे मित्र इसलिए बोले गए हैं भगवान को। देखो, भौतिक संसार में हमारे कई कितने अच्छे मित्र भी रहते हैं, लेकिन वो मित्र हम जब तक इस वर्तमान शरीर मनुष्य शरीर में है जब तक हमारा साथ निभाएंगे। अगर हम यह मनुष्य का शरीर हमने छोड़ दिया और कहीं किसी प्राणियों के शरीर में हम अगर चले गए तो ये हमारे मित्र हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हम किसी भी योनि में जाएंगे तो भगवान हमारे साथ साथ आते हैं। इसलिए भगवान को सुरदम सर्वभूतानाम ऐसा बोला गया है। और भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। भले 84 लाख योनियां भी है, शरीर अलग अलग है, उनके कार्यकलाप अलग अलग है, उनकी विविधताएं अलग अलग है, उनके चेहरे अलग अलग है, उनके मुकुट है, उनके शरीर अलग अलग भले हो, लेकिन भगवान बोलते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या। जितने भी चेहरे हैं, भगवान बोलते हैं जितने भी शरीर है 84 लाख योनियां पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा से लेकर कीड़ी तक, चींटी तक, भगवान बोलते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। सभी योनियों के बीज प्रदा पिता यानी बीज प्रदान करने वाले पिता हम ही है। ऐसा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। और हम जब हमारे शरीर में से अलग शरीर में देहांतरण करते हैं तो जैसे पवन रहता है, वायु रहता है, वो फूलों की सुगंध एक जगह पे से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, पवन ले जाता है, वैसे ही हमारा जो जीवात्मा है वर्तमान शरीर के जो ख्याल है, जो कर्म है, जो भी संचित वस्तु है, जो भी जमा हुई वस्तु है हमारे मन में, मन बुद्धि अहंकार वाले शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, उसके साथ वो शरीर, वो हमारे ख्याल हमारी इच्छाएं अगले शरीर में हम ले जाते हैं। उसके बारे में भी भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक दिया गया है।
उसमें भगवान बता रहे हैं कि शरीरम यद आपनोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। उसका मतलब भी यही है, जैसे वायु एक जगह से सुगंध दूसरी जगह पर ले जाता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर के ख्याल दूसरे शरीर में ले जाता है। और भगवान की कृपा से हम अभी वर्तमान शरीर में मनुष्य के शरीर में है, और भले हम अगर अगले शरीर में हम स्वर के शरीर में अगर चले जाएंगे, तो भगवान की कृपा से हमें भुला दिया जाएगा कि हम गए अगले शरीर में हम मनुष्य थे, और इस शरीर में हम अभी सुअर बने हैं। ये भगवान की कृपा है। ऐसा एक बार पूछा गया था प्रश्न इसी के बारे में। तो एक प्रभु जी का प्रश्न था कि अगर हम इस शरीर में अभी है मनुष्य शरीर में, तो अगले शरीर में चले जाने के बाद हमें दूसरे शरीर के बारे में हमें क्यों नहीं याद रहता? हमें याद रहना चाहिए, ऐसा उनका बोलने का तात्पर्य था। तो फिर जवाब दिया गया था कि देखो, अगर कोई मेमोरी फुल रहती है तो उसमें कुछ भी नया स्टोरेज हमें करना रहता है, तो फिर उस मेमोरी को हमें खाली करनी पड़ती है, या पुराना जो कुछ भी रहता है तो उसमें डिलीट करना पड़ता है, फिर हम उसमें नया कुछ डाउनलोड कर पाते हैं। उसी के तरह आ, जो जीवात्मा के अभी हम मनुष्य के शरीर में हम मनुष्य के शरीर में थे अभी, तो हमें भुला दिया जाता है कि हम गए शरीर में मनुष्य थे। ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे या हमें भुला नहीं दिया जाएगा, तो सुअर के शरीर में हम शांति से या ढंग से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर देखो, इस वर्तमान शरीर में हमारे कार्यकलाप अलग थे, हमारा खान पान अलग था, हमारे संबंधी अलग थे, हमारा रहन सहन अलग था। अगर सुअर के शरीर में हम चले जाएंगे और हमें अगर याददाश्त रहेगी हम गए शरीर में मनुष्य थे, तो फिर हम क्या शांति से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हमें मनुष्य शरीर में हमें अलग संबंध थे, हमें अलग परिवार था। अगर हम सुअर के शरीर में चले जाएंगे, अगर ये सब हमें नहीं भुला दिया गया, तो हम कैसे शांति से जी पाएंगे? अगर उसमें हमें याद रहा कि हम गए जन्म में मनुष्य थे और आज हम सुअर है, तो मनुष्य शरीर में हमारा खान पान अलग था। अगर सुअर के शरीर में हमें नहीं भुला दिया गया कि हम मनुष्य थे, तो अगर हमारा खान पान अब गए जन्म में हमारा खान पान अलग था और इस जन्म में हमारा ये खान पान है, तो हम भूखे मर जाएंगे। तो इसका मतलब है भगवान की कृपा है कि हमें भुला दिया जाता है। तो भगवान हमारे साथ, हम भले किसी भी योनि में रहते हैं, भगवान हमारे साथ साथ एक मित्रवत रहते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि उपदष्टा हनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा अपिचा अपि उक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। इसका मतलब है भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं, या भगवान हमें भुला भी देते हैं, या भगवान हमें याद भी कराते हैं। देखो, अगर आज हम सो गए, अभी नाइट में हम सो जाते हैं, गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तो हम किसकी वजह से हम नींद में से जागते हैं? भगवान की कृपा से। जैसे हम सोते हैं तो जैसे मर ही जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हम जागते भी हैं, और हमें याद दिलाया जाता है कि हम अमुक अमुक व्यक्ति है, हमारी ये जिम्मेदारियां हैं। तो ये भगवान की कृपा से ही हमें याद दिलाया जाता है, या भगवान की कृपा से हमें भुला भुला दिया जाता है। तो ये
भगवान की कृपा ही है। और मुंडक उपनिषद में एक बहुत अच्छा फेमस श्लोक है इसके बारे में। उसमें बताया गया है कि द्वा सुपर्णा सयुज सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादत्ति अनस्नन्नयो अभिचाकसीति। इसका मतलब है एक वृक्ष पर द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक वृक्ष पर दो पंछी रहते हैं, वो मित्र पंछी है। तो एक पक्षी फल को भोगने वाला पक्षी है, और एक पक्षी जो फल भोगने वाला पक्षी है उसका एक साक्षी मात्र है, वो पक्षी फल नहीं खाता। या एक पक्षी सेवक है और एक पक्षी स्वामी है। इसका मतलब सेवक पक्षी है हमारा जीवात्मा और स्वामी पक्षी है परमात्मा। और जो भोगने वाला पक्षी है वो जीवात्मा है और साक्षी पक्षी है और ये परमात्मा है। तो जो जीवात्मा है वो फल भले बुरे फल खाता है और फिर उसको उसके भले बुरे रिजल्ट मिलते हैं। और जो पक्षी भोग करने वाला पक्षी है, जो उसका मित्र पक्षी है परमात्मा, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है और वो फल खाने में मशगूल रहता है। तो इसका मतलब है हम कोई भी कार्य किए बिगर हम इस संसार में नहीं रहते हैं। हालांकि वो काम हमारे खुद की इंद्रिय तृप्ति के रहते हैं, और अलग बात है कि हम भगवान के काम भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के काम है हम जो करते हैं उसके फल हमें रिजल्ट में दुख के रूप में या रिजल्ट में हमें सुख के रूप में हमें मिलते हैं। और जो पक्षी है, एक पक्षी जो साक्षी पक्षी वो परमात्मा है, वो फल नहीं खाते हैं, वो खाली निरीक्षण करते रहते हैं कि हमें इसका कौन सा रिजल्ट हमें दिया जाना चाहिए। तो जब ये जीवात्मा भगवान की कृपा से जो साक्षी पक्षी है, जो हमारे हृदय में भी बैठे हैं परमात्मा के रूप में, उसके ऊपर वो ध्यान देने लगता है या उसको ढूंढने की या उसको जानने की जिज्ञासा करता है, तब से वो रिजल्ट में से मुक्त हो जाता है। और जब तक वो फल को भोगता बनने की कोशिश करता है या फल को भोगने की क्रिया वो चालू रखता है, तब तक उसके दुख समाप्त नहीं होते हैं। और जब हमें भगवान की तरफ ध्यान देने लगते हैं, तब हमारे दुखों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और सुख या दुख फक्त हमें भोगने पड़ते हैं, भगवान को नहीं भोगने पड़ते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। भगवान बोलते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कर्म बांध सकते हैं, न मैं कर्म फले स्पृहा, और मुझे कर्म करने की भी इच्छा नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, भगवान बोलते हैं कि अगर ऐसा जो भी व्यक्ति जान लेता है वो भी कर्म के बंधन में नहीं जुड़ता या कर्म के बंधन उसे नहीं लगते हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो एक भोग करने की जो वृत्ति रखता है वो हमारा जीवात्मा है, और एक मात्र साक्षी पक्षी है वो परमात्मा है। ये मुंडक उपनिषद में ऐसा बताया गया है। तो हमें सुविधा मिली है मनुष्य जन्म में, हम भगवान की भक्ति करके हम ये अच्छे या बुरे रिजल्टों को समाप्त करके भगवान के धाम में वापस जा सके। जब तक हम भगवान के धाम में वापस नहीं जा सकते, या जब तक
हम भगवान के धाम में जाने के लिए लायक नहीं बनते, तब तक ये 84 लाख योनियां हमें बार बार बदलनी पड़ेगी, बार बार हमें ये शरीर धारण करने पड़ेगी। तो ये मनुष्य शरीर को एक नाव की उपमा दी गई है, एक बोट की उपमा दी गई है। बोट बोट जो पानी में सफर करते हैं, वो बोट की उपमा दी गई है। और इस संसार को एक समुद्र की या सागर की उपमा दी गई है। तो देखो, अगर हमें समुद्र को पार करना है या सागर को, तापी को पार करना है, तो हमें एक सुविधा युक्त हमारे पास बोट होनी चाहिए। अगर हमें सुविधा युक्त बोट नहीं मिली तो हम उस पार नहीं जा सकते। तो ऐसा बताते, ऐसी उपमा दे सकते हैं, एक बोट अगर मिलती है पत्थर की और एक बोट अगर मिलती है लकड़ी की, तो हमें कौन सी बोट हमें सुविधाजनक रहेगी, या कौन सी बोट से हम सुख रूप से इस पार से उस पार जा सकते हैं? लकड़ी की बोट से, नहीं कि पत्थर की बोट से। अगर हमें पत्थर की बोट अगर मिली तो हम एक कदम भी अंदर हम समुद्र में सफर नहीं कर पाते। लेकिन भगवान की कृपा से हमें अगर लकड़ी की नाव मिल गई तो हम सही ढंग से इस पार से उस पार तक हम सफर कर सकते हैं जहां हमारा गंतव्य है। तो उसके बारे में भागवत पुराण में ऐसा बोला गया है कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूले न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। इसका मतलब है नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। तो हमें ये भव सागर पार करने के लिए एकदम सुलभ नाव मिल गए है मनुष्य के शरीर के रूप में, और दुर्लभ भी है, ये हर किसी को नहीं मिलती। तो ये मनुष्य के रूप की ये बोट भी मिल गई है। और गुरु कर्णधारम, तो हमें भगवान की कृपा से कर्णधारम, ये यानी जो बोट का कैप्टन रहता है, जो बोट को हाँकने वाला है, बोट को चलाने वाला है, वो भी हमें अगर गुरु के रूप में मिल गया है। और मया अनुकूल न बसवते रीतम, इसका मतलब है आ, हमें सुविधाजनक वातावरण भी, अगर हम होड़ी से या बोट से हम अगर समुद्र में सफर कर रहे हैं, तो अगर हमें वातावरण सही ढंग से हमें नहीं मिला, जैसे कि अगर इधर उधर जो जैसे पवन अगर ज्यादा अगर पवन, अगर हमें अनुकूल पवन नहीं मिला बोट करने के लिए, तो फिर भी हम हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। तो देखो, हमें मनुष्य के रूप में एक बोट भी मिल गई है, गुरु के रूप में हमें एक कैप्टन भी मिल गए है, और सही वातावरण के रूप में हमें भगवान के बताए गए शास्त्र भी मिल गए हैं, जैसे भगवत गीता है, जैसे भागवत पुराण है, वो हमें मिल गए हैं। तो अगर हम गुरु का सही ढंग से हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, या ये मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए गुरु के पास से हम मार्गदर्शन सही ढंग से नहीं लेंगे, या भगवत गीता का, शास्त्रों का अगर हम सही ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे या फायदा नहीं लेंगे, तो आगे बताया गया है पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। अगर हमें नाव भी मिल गई है, अगर गुरु के रूप में कैप्टन भी मिल गए हैं, सही हमें वातावरण भी मिल गया है, फिर भी हम ये भौतिक संसार को पार करने के लिए, हम अगर हम भौतिक संसार को पार नहीं कर पाए, तो ऐसा बताया गया है कि पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा। इसका मतलब है हम सही ढंग से हम इस पार से उस पार तक भव संसार को पार करने के लिए अगर लायक नहीं बने, तो इसमें बताया गया है कि आत्मादाह करने के लिए, आत्मादाह यानी आत्महत्या करने वाले, ऐसा बोला गया है। तो भगवान की कृपा से हमें हरि नाम भी मिल गया है, भगवान की कृपा से हमें इस्कॉन जैसा संघ भी मिल गया है, और
ऐसे हमें बहुत सारे वरिष्ठ भक्त भी मार्गदर्शक के रूप में मिल गए हैं, तो हमें फायदा उठाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, आज इतना ही प्रभु। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु किसी का जी। कोई प्रश्न